दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपको डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं दे रही है और आपको अगर डाइवोर्स यानी कि तलाक पत्नी से लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके को जरूर अपनाना चाहिए जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो श्योरली आपका कम समय के अंदर आसान तरीके से है जो डाइवोर्स यानी कि तलाक हो जाएगा। आपको है जो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका कौन सा है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद समझदार है, आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और ये आपका नया चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो है जो आपको बार बार लगातार है जो इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो आपको मिस नहीं करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और पति पत्नी अगर दोनों राजी होते हैं तलाक के लिए, यानी कि अगर दोनों ही तलाक लेना चाहते हैं और वो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स की तो एक आसान प्रक्रिया होती है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा पैसा नहीं लगता और बिना किसी टेंशन के हेडेक के है जो डाइवोर्स हो जाता है। तो ये है आसान प्रक्रिया। पर यहाँ पे मुसीबत कब खड़ी हो जाती है, परेशानियां कब सामने आती है, अगर यहाँ पे पत्नी गलत है और पति अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उससे अगर मुक्ति चाहते हैं, उससे अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, पर पत्नी अगर पति को डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, उसको बस अटका के यानी कि घुमा फिरा के रखना चाहती है, उसका टाइम और पैसा केवल बर्बाद करना चाहती है और पति को मजबूरन है जो उस पत्नी से डाइवोर्स लेना है, तब फिर पति क्या करे। क्योंकि आपको पता है कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी है जो मजबूत ग्राउंड चाहिए, आपके एडवोकेट भी है जो अच्छे होने चाहिए, अच्छे से कंटेस्ट करना पड़ता है, मजबूती से है जो बात रखना पड़ता है, तब जाके है जो डाइवोर्स होता है। हो भी जाए ना भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पर यहाँ पे जो आज मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला बताने वाला हूं, तो इससे 100% है जो डाइवोर्स होके रहेगा। आपको है जो डाइवोर्स लेने से कोई भी है जो नहीं रोक सकता है। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड एक आर्मी पर्सन होते हैं और वो आर्मी के अंदर जब जॉब वगैरह करते रहते हैं, तो उनकी पत्नी क्या करती है कि उनके ऑफिस के अंदर उनके कलीग के सामने है जो उनको अपमानित करती है, उनके ऊपर ब्लेम आरोप लगाती है कि ये एडल्ट्री के अंदर है, यानी कि उनको नीचा गिरना पड़ जाता है। उनकी इमेज रेपुटेशन है जो सभी के सामने डाउन हो जाती है, यानी कि उनका एक बहुत ज्यादा अपमान होता है, उनके साथ में एक मेंटल क्रूरल्टी होती है। तो ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे पत्नी पूरी तरह से गलत है, अब इसके साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। जब ये मेरी रेपुटेशन डाउन करने के पीछे पड़ी हुई है, मुझे अगर ये गिराना चाहती है, तो फिर ये किस बात की पत्नी है। यानी कि पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि पति को ऊंचा उठाना, और ये मेरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, तो मैं जो इसके साथ में नहीं रह सकता हूं। तो इसी ग्राउंड के आधार पे, यानी कि मेंटल क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और फैमिली कोर्ट से है जो हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है। अब वाइफ के द्वारा इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट से है जो हस्बैंड का डाइवोर्स का जो डिसीजन है वो डिसमिस हो जाता है, यानी कि वाइफ को है जो हाई कोर्ट से सक्सेस मिल जाती है। तो अंततः मामला हस्बैंड के द्वारा पहुंचाया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियरली इस पूरे मामले को देखने के बाद में यह फैसला सुनाया जाता है कि यहाँ पे अगर हस्बैंड की रेपुटेशन उनके कलीग के सामने, उनके ऑफिस के सामने अगर गिराने की कोशिश पत्नी के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी है जो मेंटल क्रूरल्टी है, यानी कि यहाँ पे मानसिक प्रताड़ना है जो हस्बैंड के साथ में होती है। तो यहाँ पे इस ग्राउंड से है जो हस्बैंड का डाइवोर्स लेना है जो बिल्कुल ग्रांट होता है। यानी कि अगर हस्बैंड ऐसी वाइफ के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे इस आधार पे हस्बैंड का डाइवोर्स है जो बनता है। तो इसी से है जो हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है। तो जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं और पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो आपको डाइवोर्स वाले मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट जरूर लगाने चाहिए जो हस्बैंड के पक्ष के अंदर आए हैं। क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे हस्बैंड को है जो डाइवोर्स मिला है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे जजमेंट को लगाते हैं और जज साहब को अगर कन्विंस कर देते हैं कि सेम ये मामला मेरे से मिलता हुआ ही है और इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने है जो हस्बैंड को इस आधार से है जो डाइवोर्स दिया है, तो मुझे भी है जो डाइवोर्स मिलना चाहिए, तब है जो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सेम उसी तरीके से है जो कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दे दिया जाएगा। यानी कि ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। बस आपको ऐसे जो भी जजमेंट है जो हस्बैंड के पक्ष के हैं उनको ही है जो आपको कोर्ट के सामने रखना है। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप इसको चेक करके रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा।
तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।